बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ लीग के 10 वोट परवेज इलाही के हक में शुमार करने के फैसले के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि अगर बतौर पार्टी सदर इमरान खान की तरह चौधरी शुजात ने भी अपने मुखालिफ अरकान असम्बली को डिसीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज दिया तो परवेज इलाही की वजारत आला कितने दिन बरकरार रह पाएगी। ख्याल रहे कि इमरान खान ने हमजा शहबाज के हक में वोट डालने वाले अपनी जमात के 25 मुनारिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बतौर पार्टी सदर रेफरेंस भेजा था, जिसके नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए आर्टिकल 63A के फैसले की रोशनी में डिसीट हो गए थे और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन करवाना पड़ गए थे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अब अगर चौधरी शुजात बतौर पार्टी सदर अपनी हिदायत के बरक्स परवेज इलाही को वोट देने वाले अरकान को डिसीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस लिखते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास इन अरकान को फारग करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा, जिसके बाद काफ लीग के 10 अरकान असम्बली नाअहल हो जाएंगे और हमजा शहबाज दोबारा अक्सरियत हासिल करके वजीर आला बन सकते हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वजीर आला मुंतखब होने के बाद परवेज इलाही को एतमाद का वोट देते वक्त भी काफ लीग के अरकान असम्बली चौधरी शुजात की हिदायत मानने के पाबंद होंगे। ख्याल रहे कि इमरान खान ने जिन 25 अरकान पंजाब असम्बली को डिसीट करवाया था, उन्होंने न सिर्फ पार्लियामेंट के फैसले की खिलाफ वर्जी की थी बल्कि अपने पार्टी सरबराह इमरान खान की हिदायत को भी तस्लीम नहीं किया था। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मई 2022 में पंजाब के वजीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI के 25 मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए इन्हें डिसीट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह की रोशनी में फैसला इत्तफाक राय से सुनाया, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ताहयात नाअहली से बच गए और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डिसीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला खास तौर पर यह आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया जो 17 मई को आया था और पहले ही मतनाज़ा करार दिया जा चुका है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का तफसीली फैसला जारी किया और ना ही इसके खिलाफ दायर करदा अपील पर समाअत शुरू की। आर्टिकल 63A कानून साजों को वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब के सिलसिले में या एतमाद का वोट या अदम एतमाद का वोट या मनी बिल या आईनी तरमीमी बिल पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट देने या परहेज करने से रोकता है। इस आर्टिकल की तशरीह में अदालत उज़्मा ने कहा था कि पार्टी की हिदायत के खिलाफ डाले गए वोटों को शुमार नहीं किया जा सकता और इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। आईनी माहिरीन का कहना है कि अदालत ने इस आर्टिकल की तशरीह करने की बजाय आइन की तरमीम कर दी जिसका इसे इख्तियार नहीं था। याद रहे कि PTI के 25 मुनहरिफ अरकान के वोटों ने हमजा शहबाज को अक्सरियत लेने में मदद दी थी। उन्होंने मजमूई तौर पर 197 वोट हासिल किए थे, जबकि सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार थे। PTI के अरकान पंजाब असम्बली को डिसीट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने दायर की थी। बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भेजा था और जोर दिया था कि इन कानून साजों को पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए हमजा शहबाज के हक में वोट डालकर PTI से मुनहरिफ होने पर डिसीट किया जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज 197 वोट हासिल करके पंजाब के 21वें वजीर आला मुंतखब हुए थे, जबकि हरीफ परवेज इलाही की जमात मुस्लिम लीग काफ और PTI ने वोटिंग के अमल का बाइकाट किया था। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस में मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की थी क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट दिया था। परवेज इलाही ने रेफरेंस में बताया था कि PTI की हिदायत के खिलाफ 25 अरकान सूबाई असम्बली ने हमजा शहबाज को वोट कास्ट किया था, जिसके बाद MPs को शोकाज नोटिस जारी किया गया था, जबकि मुनहरिफ अरकान ने कोई जवाब नहीं दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दुरुस्त तस्लीम करते हुए PTI के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली को डिसीट कर दिया था। ऐसे में अगर चौधरी शुजात हुसैन भी इमरान खान की पैरवी करते हुए अपनी जमात के 10 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजते हैं तो इनका डिसीट होना भी यकीनी करार दिया जा रहा है।